नमस्कार दर्शक बंधु, मैं ज्योतिर्विद हरस कुमार साहू सप्तऋषि दिव्यर्सन संस्थान चैनल को मैं आपको स्वागत करता हूं। हर दिन मैं आपको राशि के बारे में आपको मैं समझाता था, हर राशि के बारे में बताता था। रोज मैं राशि के बारे में सुनाता था, 12 राशि का 9 नक्षत्र का फल भी बताता था। तो सुख दुख हम बताते थे। आज मैं आपको राशि नहीं, एक कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कहानी आप सुन करके आपका ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आप फ़र्क ला सकते हैं। आपका ज़िंदगी में कुछ आप परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। तो एक बार एक लकड़ी काटने वाला जो था, एक गरीब सा आदमी था। उसको खाना पीना ठीक से नहीं मिलता था, बहुत दुख में रहता था, बहुत भूख में रहता था। तो एक बार एक साधु रास्ते में जा रहे थे। एक साधु आए, वो गरीब से थोड़ा आए तो रास्ते में मिल गए वो गरीब से। तो गरीब को बोले मुझे कुछ भूख लग रहा है। वो साधु ने बोले कि मुझे कुछ भूख लग रहा है, तो मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा? वो गरीब आदमी ने बोला कि नहीं, अरे मेरे पास तो उतना आपको खाने के लिए इतना कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, मैं कैसे आपको खाने दूँ। साधु ने बोले कि आप आपके पास कुछ भी हो, मुझे खाने के लिए थोड़ा दीजिए, क्योंकि मेरे को बहुत भूख लग रहा है। जो भी आपका घर पे है आप मुझे दीजिए, खाने में खाना खा लूँगा। उनके घर पे गए और वो गरीब आदमी ने उनके घर पे साधु को बुला के लेके गया और खिलाए खाना। खाना खिलाने के बाद में साधु का आदत था, जिसका घर पे खाते, जिससे कुछ लेते हैं या कुछ खाते हैं तो उनको कुछ आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो आशीर्वाद किया, कल्याण किया। तो उनको पूछा, भैया आप क्या करते हैं? नहीं, मैं तो लकड़ी काटता हूँ, जंगल जाता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, लकड़ी को बेच करके जो भी हमको पैसा मिलता है तो उसी में हमारा घरबारी हम चलाते हैं, हमारा परिवार चलाते हैं। अरे वहीं तो रुक गया और आगे तक नहीं गया। इतना बोल करके, तथास्तु बोल करके, आशीर्वाद दे करके साधु ने निकल पड़े वहाँ से। तो वो जो गरीब आदमी था, लकड़ी कटने वाला, तो सोचा कि साधु ने मुझे बोले कि आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ के क्या, फिर जो जंगल में तक जाता था, कटता था, थोड़ा आगे बढ़ के देखा, वहाँ पे चंदन का पेड़ था। चंदन का पेड़ को काट के लेके आए और उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिला उनको। पढ़ने मिलने बाद में थोड़ा सा धन बढ़ा उसका और बढ़ता गया। और वो कुछ दिन के बाद में वही साधु उसी रास्ता पे और दोबारा उनको मिल गए। तो साधु को प्रणाम किया। साधु, आपने जो भी हमको बोले थे आगे बढ़ने के लिए, तो मैं थोड़ा सा आपके कृपा से मैं आगे बढ़ करके, अभी चंदन का पेड़ मिला, काट करके मैं उसको बेच करके थोड़ा पैसा ज़्यादा होने के बाद में थोड़ा अच्छा से चल रहा हूँ। थोड़ा भूख से मैं और हमारा गरीबी से थोड़ा कम हुआ है और मैं अच्छा से चल रहा हूँ। ठीक है, वहीं तो रुक गया। साधु ने बोले कि वहीं रुक गया और आगे नहीं गया। इतना बोल करके फिर साधु निकल गए। वो आदमी क्या किया, फिर साधु ने बोले करके आगे फिर बढ़ा। जिस दिन जंगल जा रहा था, चंदन के पेड़ तक फिर आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो देखा है कि सोने का खादान है। सोने का खादान देखा, सोने को भी लिया। सोने लेने के बाद में अपना घर बारी बनाया और आपका परिवार को सुख शांति देने के लिए घर बनाया। बहुत अच्छे से गाड़ी ज़मीन सब लिया और वो अच्छे से चलने शुरू कर दिया। फिर एक दिन साधु ने उनको रास्ते पे मिल गए। तो बोला कि हाँ साधु जी, आप आगे बढ़ने के लिए बोले थे और हमको वहाँ पे सोने का खदान मिला। सोना लेकर के हम घर बारी बना दिया। देखिए हमारा इतने अच्छा से बिल्डिंग बनाया और अच्छा से रह रहा हूँ, गाड़ी ज़मीन ले लिया सब, और बहुत अच्छे से चल रहा हूँ। बस उतना से साधु ने बोले, फिर बस उतना से रुक गया और आगे नहीं गया। फिर ने वो सोचा कि ठीक है। साधु ने बोले कि फिर आगे जाएंगे। फिर देखा हीरे का खदान था। हीरे लेकर के और बड़ा आदमी बन गया। इतना आदमी बड़ा बन के बाद में उसका बेटे लोग या बच्चे लोग जो भी परिवार में थे, इतना बड़ा कर दिया। वो सब बहुत अच्छा बड़े होने बाद में वो सब अपने घर निकल करके बाहर चले गए। बाहर जा करके बड़ा आदमी हो गए। ये बूढ़ा जैसे कैसे हो रह गया, बूढ़ा हो गया, जरायु हो गया। और बेटे बच्चे लोग को कोई पूछने के लिए देखे नहीं। पैसा धन तो था, उसको देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, उसका काम करने के लिए, उसको सेवा करने के लिए कोई नहीं था। तो बूढ़ा जरायु होकर बहुत दुख लगा, दुख में फिर आ गया। जैसे गरीब था, भूख में मर रहा था, उसी ऐसे भी धनी होने के बाद में उसके पास में
जैसे बुढ़ापा आ गया तो उसी समय कोई नहीं था सेवा करने के लिए, तो उसको बहुत दुख लगा और दुख में भी रह रहा था और कष्ट भी पा रहा था, कोई बेटे लोग भी इसके साथ में नहीं दे रहा था। तो फिर एक बार साधु को ढूंढने निकला, साधु को ढूंढ के निकाला और वो मिल गए साधु। तो साधु को पूछे, तो मुझे इतने बड़े फंसा दिए क्यों, इस जगह में हमको फंसा दिए। आपको अगर उतना पता था कि हम लकड़ी जो काटने जा रहे जंगल, उसके आगे में चंदन का पेड़ है, उससे आगे में सोने का खादान है, उससे आगे में हीरे का खादान है, आप झोला पकड़ के घूम रहे, आप क्यों उसको पास में नहीं गए, उसको धन दौलत लेकर के आपने बड़ा आदमी क्यों नहीं बने। आप इतना खुशी में रह रहे, मैं इतनी धन दौलत बन कर के भी और दुख में और दुर्दशा में मैं पड़ रहा हूँ और बहुत मुझे कष्ट भी मिल रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। तो साधु ने वही उसको उनको बोले, तो आप वहीं तक रह गए, आपको वही सोचे कि आप उतना ही धन में हमारा बड़ा हो गए, बहुत हो गए और उससे आगे नहीं गए। उससे आगे आगे अगर जाता था तो वहाँ पे एक शांति का स्थान था, जो भगवत प्राप्त होने के लिए वहाँ पे आपका स्थान था, वही जगह था जो आपको भगवत प्राप्ति हो सकते, भगवान प्राप्ति हो सकते और आपको शांति उससे ही मिलता था। ये धन दौलत से ज़्यादा शांति मिलता था। मैं तो और उससे आगे गया हूँ, जो परमात्मा से अटैच होकर के मैं समाज का, संसार का मंगल करने के लिए आया हूँ। तो जो संसार का मंगल करने के लिए आकर के मैं दूसरे को खुशी देने के लिए कर रहा हूँ, परोपकार कर रहा हूँ। तो आप जैसे दुखी में थे तो आपको परोपकार करके खुशी में मेरे को मिलता था, जो दूसरे को परोपकार करता था। तो उस आदमी का थोड़ा दिमाग में ऐसा चला कि धन दौलत में हर आदमी बढ़ नहीं सकता है, हर आदमी धन दौलत में ऐसे शक्ति मिलते, दूसरे का खुशी करना जो चाहेगा, समाज का कल्याण करना चाहेगा, संसार का कल्याण करना चाहेगा, तो उसी आदमी को भी ज़्यादा खुशी मिलता है, भगवत प्राप्ति मिलता है। तो ये धन दौलत के पीछे हम पड़ करके हमारा ज़िंदगी को बर्बाद करके हम नर्क तक पहुंच जाते हैं, हमको पता नहीं चलता है। ये कहानी में यही हमको क्या आपको सीखने मिला, तो कि जैसे हम संसार में आए, जो प्रकृति हमको हर चीज़ दिया, सुख दिया, शांति दिया, धन दौलत सब दिया, हम समाज के लिए, संसार के लिए कुछ करने के लिए प्रयास करेंगे, भगवत प्राप्ति होंगे, भगवान की विचारधारा में हम चलेंगे और समाज का, संसार का कल्याण करने के लिए हमको भगवान ने भेजा है। मानव धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, मानव का सेवा करना, ये मानव का सेवा करने से ही हमको प्रकृति असली हमको खुशी मिलता है, असली हमारा मानव धर्म का कर्तव्य निभाने का भगवान पास में हम समर्पित हो जाते हैं। इतना बोल करके मेरा आज कहानी ख़त्म करता हूँ। अगर कहानी को अच्छा लगा होगा, कहानी अगर अच्छा लगा होगा तो हाँ, आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद जी, सबको प्रणाम करके मैं आज का कहानी यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद जी।